दोस्तों नमस्कार। आप सब लोगों को केपी को कुराकानी में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग कुछ कहानियाँ, कुछ मज़ेदार कहानियाँ, कुछ दर्दनाक कहानियाँ लेकर आना चाहता हूँ। इसलिए आज मैं एक छोटा सा इंडिया भारत देश का मध्य प्रदेश का एक गांव भोपाल है। भोपाल ज़िले के करीब में हुई एक घटना की आप लोगों को उस जानकारी, उस वाक़या को सुनने जा रहा हूँ। 31 अक्टूबर शायद दिन 31 अक्टूबर दिन था, बृहस्पतिवार का दिन था। उस समय रोशनी नाम की एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ अपने पति, अपने देवर और अपने ससुर को दिवाली का जश्न मनाने के लिए घर में इंतज़ार कर रही थी। वो लोग गांव के खेत में गए थे काम करने के लिए, और आएंगे तो सब लोग मिलकर खुशहाल से दिवाली त्यौहार मनाएंगे, इस प्रतीक्षा में बैठे रहे थे। उस समय उसके पति, देवर और ससुर भी अपने खेत से शायद लौटने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय क्या हुआ कि शायद उन लोगों के साथ कोई दुश्मनी थी, गांव में रंजिश थी। तो कुछ 20-30 लोग खेत में जाकर उनके पति, रोशनी के पति को मारने लगे। रोशनी पति, उनके ससुर और देवर को भी मारने लगे तीनों, क्योंकि आक्रमण करने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे। तो जान बचाकर अपने घर की तरफ भागे। तो घर में पहुंचते पहुंचते रोशनी के आगे ही उन लोगों ने तीनों को इस तरह बुरी तरह से मार पीटा। तो वहीं वो लोग एकदम से बेहोश हो गए। तो उसी समय किसी ने पुलिस को भी फ़ोन किया। उस समय तक वो जो मारने वाले लोग थे वो भाग गए। लेकिन क्या हुआ कि पुलिस भी मौके पर नहीं आई, वारदात के मौके पर नहीं आई। तो आने फाने में इधर उधर करते करते सब लोगों ने बोला कि कहीं जान बची है कि इस आस में रहकर सब लोगों ने मिलकर तीनों जो घायल लोग थे उन तीनों को हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर ने तीनों को देखा। तो तीनों को बोला कि अब इसमें जान नहीं है, अभी मर चुके हैं। अर्थात उसने डॉक्टर ने उन लोगों को मृत घोषित कर दिया। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि अभी तीनों लाशों को अब ले जाओ, मुर्दा घर में रखने के लिए ले जाओ। तो कल इसकी पोस्टमार्टम होगी, उसके बाद घर वालों को सौंपा दिया जाएगा। जब अस्पताल के कर्मचारी ने एक लाश को उठाया जो रोशनी का देवर का था, मुर्दा घर में ले गए। तो उसके जो बेड था, अस्पताल का बेड था, उस पर वो बेड उसका जो है सब खून से लथपथ हुआ था, खून से सना हुआ था। तो वहीं उसी समय ड्यूटी पर रहे एक डॉक्टर और नर्स लोगों ने उस रोशनी से क्या कहा कि उसके ऊपर आफत थी। घर के तीनों लोग एक ही समय में मारे गए थे, उसके सामने ही उस पर क्या आफत पड़ी होगी, क्या पहाड़ टूटी होगी। इसका बगैर परवाह करते हुए डॉक्टर और नर्सों ने कहा कि ये तुम्हारे मुर्दे ने ये सब की वजह से बेड खराब हुआ है, ये खून लगा हुआ है, इसको तुम साफ करो। इसी तरह से उन्होंने उसको हुक्म किया। वो बेचारी इसी तो घर के 3 लोग अपने पति, देवर और ससुर के मौत पर, हादसा पर सहमा गई थी। उन्होंने कहा कि इसको जल्दी साफ करो। वो बेचारी करते न क्या करती, उसने कपड़ा लिया, बगल से कपड़ा लिया और उसको साफ कर ले गई। और कहीं भी थोड़ा सा कहीं रहा तो फिर भी डॉक्टर बोले थे अच्छी तरह साफ करो, बढ़िया से साफ करो। इसे उन्होंने आदेश दिया, वो साफ करने लगी। साफ करने के बाद और 2 भी लाश उधर लाश घर में, मुर्दा घर में ले गए। कल उसके बाद दूसरे दिन उनका पोस्टमार्टम होकर उन लोगों को अपने परिवारजनों को सौंपा गया। और उन लोगों को तीनों लाशों को अपनी
रिवाज के अनुसार दाह संस्कार किया। बात यहीं तक नहीं रह जाती और मैंने इसके लिए भी बात नहीं किया। बात क्या है कि जो अस्पताल में जो बेड होता है, जो भी अस्पताल के अंदर जो सामान होता है, उसका सर सफाई साफ करने का जो खून का तराजा लगता, जो भी लगता है, गंदे मैले जो हैं उसको सब साफ करने के लिए क्या होता है कि अस्पताल में कर्मचारी होते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं और वो अस्पताल के कर्मचारी उसको साफ करते हैं। लेकिन इस घटना पर जो डॉक्टर और वो नर्सों ने जो उनके प्रति, जो रोशनी के प्रति जो बिहेव किया, उसका कोई लड़का छुप कर मतलब उस समय उसने वीडियो शूट कर लिया था और उसके बाद दूसरे तीसरे दिन लड़के ने वो वीडियो सामाजिक संजाल पर उसको पोस्ट कर दिया। इसके बाद मालूम हुआ कि ये डॉक्टर का ये घिनौना हरकत सबके सामने, दुनिया के सामने आ गई। उसके बाद तुरंत मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने उन तीनों जो कर्मचारी थे उस हॉस्पिटल में, डॉक्टर और नर्स, सबको वहाँ से तबादला कर दिया। कहने का मतलब क्या है कि एक तो हम लोग भगवान को, नर्सों को, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, उन लोगों को हम क्या समझते हैं कि वो भगवान है, वो हमारे जीवन दाता हैं, हम हमारे जीवन को और लंबा करते हैं और हमारे जीवन को सुरक्षित करते हैं। लेकिन इस जगह पर ये मध्य प्रदेश के ये भोपाल के ये नज़दीकी गांव में एक हॉस्पिटल, जो आरोग्य हॉस्पिटल था, उसमें से जो डॉक्टर ने व्यवहार किया वो बहुत ही घटिया, तुच्छ और घिनौना ही था। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने तीनों को वहाँ से तबादला कर दिया। लेकिन जो महिला थी जिसके पति, देवर और ससुर गुजर गए, उनके ऊपर क्या बीती होगी, इसका ये डॉक्टर और नर्सों ने तनिक भी ख्याल नहीं किया। उसके बाद इस बात से सनसनी मच गई कि डॉक्टर लोग भी ऐसा नीच हरकत करते हैं। कहीं कहीं सभी डॉक्टर को नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसके बाद हम लोग भी क्या सोचते हैं कि डॉक्टर भगवान है, जो करे हम मानते हैं। लेकिन आदमी का उसका अवस्था क्या है, उसके तीन अपने घर के आदमी गुजर गए हैं, दो बच्चे, छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर क्या बीती होगी, इसका बिना ख्याल करते हुए उन्होंने एकदम से उसको एक तरह से समझे ना, बिना उसके दिल में क्या गुजर रही होगी उसका बिना ख्याल करते हुए जैसे काम लगा। उसने भी साफ किया। उसका वीडियो जब सामाजिक संजाल पर पोस्ट हुआ तो बहुत ढेर सारे लोगों ने उन दोनों डॉक्टर और नर्स उनको खूब कोसा, खूब गालियाँ दी। बहुत सारे कमेंट उनके विरुद्ध में आ गए। आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या आप भी इसमें क्या बोलना चाहते हैं? डॉक्टर और नर्सों को क्या बोलना चाहते हैं? अपने कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसे आजकल हम लोग बोलते हैं ना, गांव में दिल है, गांव के लोग दिल से काम करते हैं। लेकिन शहर में दिल नहीं है, सिर्फ दिमाग है। शहर में क्या है कि सिर्फ पैसों के लिए, पैसा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। इस तरह से गांव और शहर में दूरियां बढ़ रही है और ऐसे बिना दिल के लोग शहर में ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन आप लोग दिल वाले हो, अपने कमेंट जरूर लिखना। और क्या ऐसा कोई डॉक्टर ऐसा करना चाहिए, नर्सों को ऐसा करना चाहिए? जो उसके ऊपर आफत पड़ी है उसको हम लोग हेल्प करने के बजाय उसी से काम करवाते हैं। वो अपनी कितने आफत में है इसका बिना परवाह किए उसी से काम करवाते हैं। एक अच्छा है? बिल्कुल नहीं है। इसलिए आप अपना कमेंट क्या लिखना चाहते हैं ज़रूर लिखिएगा। अगली वीडियो में फिर ऐसे ही कोई वाकया जो मिलेगा मैं ढूंढकर आपके सामने लाऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।